मैं श्याम बिहारी चौधरी, अधिवक्ता। मैं पूरे भोजपुर समाज का, पाची समाज का नेतृत्व करता हूं। आज ये संदेश विधानसभा में बांपाली गांव है, जहां पर ये दलित परिवार की एक महिला जो प्रसव के दौरान बच्चे और उस महिला की मौत हो गई। इसके ऊपर आज तक, अभी तक किसी सरकार की, कोई नेता की, कोई मंत्री की, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके ऊपर क्या हुआ, इसके बारे में हम इनके घर के परिजन के लोगों से कुछ जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। क्या आप बताइए इधर की, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं अनीता देवी। ये अनीता देवी हैं और ये उस समय मौजूद थी घटना स्थल पर। क्या हुआ था उस समय? उस समय जब हम लोग वहाँ लेकर गए पेशेंट को, जोर से बोलिएगा। वहाँ हम लोग पेशेंट लेकर पहुँचे और वहाँ एडमिट कहाँ थी वो? पेशेंट तो थी नहीं पहले से, पेशेंट उसको बनाया गया था। पेशेंट जो भी है हम लोग लेके वहाँ पहुँचे, वहाँ एडमिट किया गया। हम लोग को पता नहीं था कि डॉक्टर नहीं है। जब डॉक्टर नहीं थी तो वहाँ पे पेशेंट को क्यों एडमिट किया गया, क्यों लिया गया एडमिट? बस हम लोग का यही कहना है कि जब वहाँ डॉक्टर नहीं थी तो पेशेंट को क्यों यहाँ एडमिट किया गया? आप उस समय मौजूद थी घटना स्थल पर। आप ये बताइए कि उस समय पेशेंट की क्या स्थिति थी? पेशेंट हमारी नॉर्मल लेके गए थे, हम लोग अच्छी खासी लेके गए थे। ये सारा, ये मेरी माँ है, ये लेके गई है। उस समय क्या हुआ था? उस हम अपने बहू का बहुत अच्छा खासा हंसता बोलता लेके गया था। हम लोग लेके आए, वो लोग नहीं बताया कि इसमें डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं रहती तो हम कहीं और लेके चल जाते। हमारा दोनों चीज अपने खो गए। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हड्डी वाला डॉक्टर वहाँ मौजूद था। पूरा उसको एडमिट कर दिया और बोला कि हाई चाहिए। अब तुरंत बच्ची हो गई, नॉर्मल बच्ची हुई। बच्ची भी मेरे देखने से बच्ची भी जीवित थी। उस लोग प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास करता ना तो मेरी बच्ची भी बच जाती। आपके कहने का मतलब वहाँ डॉक्टर था ही नहीं? नहीं था, डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर था ना डॉक्टर थी। मतलब जिस हॉस्पिटल में, हेल्थ हेवन हॉस्पिटल में जिस वक्त मरीज को लेकर वहाँ भर्ती ट्रीटमेंट के लिए कराया गया, वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। परिजनों का कहना है कि उस समय जो डॉक्टर थे वो अपने पूजा करने के लिए, छठ पूजा की तैयारी में वो लोग घर गए हुए थे, जिसके कारण वो लोग बढ़िया से ट्रीट नहीं कर पाए। जब ट्रीट नहीं कर पाने के कारण उन बच्चे और महिला की मौत हो गई। तो क्या ऐसे हॉस्पिटलों पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये लोग ही जानते होंगे। जिसके ऊपर ये घटना बीतती होगी वो क्या दिल पर लगता होगा, क्या ये समाज में प्रभाव पड़ेगा, डॉक्टरों के बीच में ये क्या रणनीति है, ये आगे और कुछ जानते हैं कि उस समय ये जो घटना घटा, उस समय इतने भीड़ जो दिखाया गया, तो उसमें पुलिस प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही? आप कोई बता सकते हैं उसमें पुलिस प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही? लाठी चलाया गया तो पुलिस प्रशासन कर दिया। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किए, बस बल का प्रयोग किए हमारे ऊपर और ज्यादा कुछ किए नहीं। हम 3 घंटों से लगातार कोशिश करते रहे कि वो हमारी सुने, बट पुलिस प्रशासन ने अपना बल प्रयोग किया हमारे ऊपर और कुछ नहीं किया। छिन गई, लाठीचार्ज किया। उसमें एक देवराज राय थे जो सिंगल स्टार थे, आई डोंट नो वो थे, बट उन्होंने नहीं लाठीचार्ज किया, उन्होंने मारना स्टार्ट किया। हम लोग को मारा, पीटा, खींच कर मारा। हम लोगों को दलित समझ के हम लोग को मारा गया, पीटा गया, बट हमारा सुनवाई कुछ नहीं हुआ। हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरी माँ रोती हुई है, मेरा भाई इन्हीं की पत्नी थी, ये मेरा भाई CASF में दरोगा है। ये भी दरोगा है। उनका जो महिला मृत्यु, उनके बच्चे भी हैं क्या? ये मेरा छोटा सा बच्चा है, देखिए ये यही बच्चा है उस महिला का। ये है बच्चा, दूसरा में होने वाला था। यही छोटा सा बच्चा है। ये हमारे समाज की रणनीति है, ये हमारे समाज की ऐसी भूमिका है कि आज हमारे समाज की स्थिति क्या है, ये हमारे दलित समाज की स्थिति क्या होगी। आज ये जो सरकार जो है बैठे हुए हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ की संसद, और इन लोगों के रहने के बावजूद भी ऐसी
घटना होती जा रही है जो इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी नेता मंत्री की प्रतिक्रिया आ रही है। तो ये दलित परिवार कहाँ जाएगी और क्या करेगी? यहाँ तक थाना प्रभारी भी आकर के लाठी डंडा चार्ज करवाती है उन लोगों पर जो एकदम कमजोर और लवारिस की तरह वहाँ पर मौजूद थे। मैं बता दूं कि मैं श्याम बिहारी चौधरी अधिवक्ता, मैं अपने पाजी समाज के नेतृत्व करता हूं। अगर मैं सरकार से और यहाँ की सिस्टम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हरकत में नहीं आएगी, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तो हम लोग जन आंदोलन पर उतरेंगे और हम लोग छोड़ने वालों में से नहीं है। आज मेरी स्थिति वो थी, आज हम लोग की स्थिति वैसी नहीं है। आज हम वो लोग आवाज को बुलंद करेंगे और जन आंदोलन इतना ऊपर तक ले जाएंगे कि ऐसी डॉक्टरों की छवि जो जनता में बनी हुई है, ऐसे लोगों को, ऐसे डॉक्टरों की रहने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे डॉक्टरों के बीच में। और मैं IMA से मांग करता हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, BMA से मांग करता हूं, बिहार मेडिकल एसोसिएशन से कि ऐसे डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है आजीवन के लिए बंद करा दिया जाए और इन लोगों को ऐसे कार्रवाई कर आजीवन कारावास की मैं मांग करता हूं। और ऐसे परिवार की जो मृत्यु हुई है, जिस महिला की परिवार की जिसका एक बच्चा है 4 साल का, उस बच्चे के नाम से 50 लाख रुपया देने की मैं मांग करता हूं। अगर ये मेरा तीनों मांग पूरा नहीं होती है, नहीं करती है सरकार, तो हम इसके ऊपर जन आंदोलन को और तेज करेंगे और बढ़ाएंगे। ये मैं बता दूं कि मेरा समाज अब रुकने वाला नहीं है। मैं इस समाज के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं श्याम बिहारी चौधरी अधिवक्ता।